गाइस अभी रात के 3 बजने वाले हैं एंड भाई अभी मेरे साथ जो हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी एंड इसलिए मैंने फन के चक्कर में YouTube ओपन किया एंड भाई तभी मेरे सामने एक वीडियो आता है जिसका टाइटल था इस वीडियो को अपने मम्मी से बिना पूछे मत देखना। एंड इसीलिए रात के 3 बजे हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को, वो भी मम्मी से बिना पूछे। तो भाई ये वीडियो लिटरली में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो इसलिए तुम लोग भी अपनी मम्मी से पहले पूछ लो। तो ये वीडियो है री रिसर्च चैनल की तरफ से, भाई के चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड भाई वीडियो खतरनाक होने वाली है तो इसलिए मम्मी से जरूर पूछ लेना कि हाँ ऐसी महिला घूम रही है सफेद कपड़ों में। अभी ये समझ में नहीं है क्या है क्या नहीं। डर लग रहा है। हाँ थोड़ा सा तो है, दहशत तो है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पिछले कुछ समय से काफी अजीब चीजें हो रही है। यहाँ अनेकों लोग एक ऐसी महिला को देखने का दावा कर रहे हैं जो कि रात के समय अपने शरीर को साड़ी जैसे एक कपड़े से ढके हुए आती है। वो सड़कों पर आवारा घूमती है, लोगों की डोर बेल्स बजाती है, फिर अचानक न जाने कहां गायब हो जाती है। कहते हैं उसकी मौजूदगी में सड़कों पर घूम रहे जानवर भी अजीब हरकतें करते हैं। वो उसे देखते ही डर के मारे दूर भागने लगते हैं और ये सब कुछ लोगों ने अपने सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया है। भाई ये सारी चीजें जो बता रहा है बंदा ये एक्चुअल में हुई है ग्वालियर शहर में। पहले जानते हैं इसके बारे में आखिर क्या है। ओ भैया देखो जी घंटी भी बजाई है इसने। जी घंटी बजाई देखो ते। जी तमन आंटी की। हाँ जी घंटी बजाई देखो। ऐसा लग रहा है कोई वैसी है चोरी चपाटी करे। नहीं भैया इसकी थाने में सूचना देनी पड़ेगी। सुनो जैसे को घंटी बजा कोई गेट खोला जैसे हमला करने वाली मरद। हाँ भैया जी वही है। भाई देखो बैल बजा रही है। सती इसकी बुद्धि साफ नहीं आ रही यार इसकी। दूर से बोल देखो तेरे बाल में साफ आएगी कोई छोटी सी ऐसे बता। हां देखो अब ये आ रही है। ओ अब देखो इनकी बजाई जल्दी हो पहले। इनकी बजा रही ओ तेरी भैया। जी घंटी बजाई देखो। हाँ घंटी बंद है जी इसलिए ना बजाइए सब। माइक तो चालू है। अब देखो तो आई देखो। उसका चेहरा दिख रहा है इसमें लेकिन साफ नहीं आ रहा है। देख देखो और आंखें चमक रही है। भैया देखो। इस फुटेज में दिखाई पड़ता है कि रास्ते में शांति से खड़ा सांड भी उसे देखते ही भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद ये महिला एक घर के बाहर लगी डोरबेल बजाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जहां उसका हाथ अजीब तरीके से लंबा होता दिखता है। ओ व्हाट द हेल भाई, ये देखो एक्चुअल में ये तो हमने नोटिस ही नहीं करा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या देखो हाथ पूरा खींच रहा है उसका। भाई सांड को देखकर इंसान भग जाता है, डर जाता है, लेकिन जैसी वो लड़की गली के अंदर एंटर होती है तो वो सांड भी वहां से भग जाता है। एंड गाइस इस इमेज में लेडी का चेहरा देखो, जो इसकी आंखें हैं वो पूरी तरह से चमक रही है। भाई यूजुअली इंसान की आंखें चमकती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाई ये ना सीसीटीवी कैमरास के अंदर रिकॉर्ड हुआ है तो हो सकता है कि वैसे चमक रहा हो, बट इसकी आंखें देखो कितनी ज्यादा मतलब वियर्ड लग रही है। भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी इंसान की आंखें हैं। अभी तक कोई नहीं जानता कि ये महिला कौन है और वो भला क्यों हर रात इस तरह की हरकतें करती घूम रही है। स्थानीय लोगों की माने तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, क्योंकि उन्होंने कई बार इस महिला के दिखाई देते ही पुलिस को इसकी खबर की। पुलिस मौके पर भी पहुंची, लेकिन इस महिला का कोई सुराग नहीं लगा पाई। इस इमेज में जो लड़की की आंखें दिखाई दे रही है वो इंसान की तरह लग ही नहीं रही है भाई। एंड वहाँ के आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि वो जो लेडी है वो कोई इंसान नहीं है। देखो ये काम किसी इंसान का हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये पक्का कोई घोष्टी होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि जो इमेज में हमको क्लियर दिख रहा है, पहले लड़की का हाथ एकदम अचानक से लंबा होना, फिर लड़की का चेहरा दिखाई देना, उसकी आंखें बहुत ही वियर्ड तरीके से चमकना, ये किसी इंसान का तो नहीं हो सकता ना ऐसा कुछ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। हाल ही में रेडिट पर अपलोड किए गए इस वीडियो को हिंदुस्तान का ही बताया जा रहा है, जिसमें 2 लड़कियां किसी वजह से खौफजदा दिखाई पड़ती हैं। क्या है भाई वीडियो में, क्या हुआ? ये लड़की बालकनी में गई है रात के टाइम। ओ भाग गई ये लोग, क्यों? क्या हुआ? ओ कोई तो है पीछे खिड़की के, नोटिस करो। व्हाट द हेल भाई, अभी जस्ट देखा हमने वहां पे कोई भी नहीं था।
अपने कमरे की बालकनी में लगे कांच के दरवाजे में उन्हें कोई हरकत होती दिखती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इस कांच को साफ कर रहा है, लेकिन दरवाजे के पीछे जाकर देखने पर पता चला कि वहां तो कोई भी नहीं है। ओ भाई साहब, भाई ये वीडियो रियल है। वो सच में कोई है पीछे, साफ साफ दिख रहा है हमें। अभी देखो, जैसी लड़की पीछे जाएगी, पीछे कोई भी नहीं है। डरती हुई ये लड़कियां समझने की जद्दोजहद कर रही थी कि दरवाजे के अंदर ऐसी चीज आखिर क्यों दिख रही है। खैर, अगर वीडियो में बोली जा रही भाषा को आप समझ पाए हो तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो हिंदुस्तान के कौन से राज्य का है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भाई इन्हें पता है कि कुछ ना कुछ है वहां पे तो भगो ना। मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ भाई, जब भी इंसान को कुछ ऐसा दिखता है तो इंसान को भगना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले इंपोर्टेंट होती है इंसान की खुद की जान। जान है तो जहान है, लेकिन इनका उल्टा है, जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए दोस्तों, ताकि लोग देखेंगे भी। तो अगर वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे तो फिर हम वीडियो कैसे बनाएंगे। लेकिन भाई एक्चुअल में हमने देखा कि भाई शीशे के पीछे कोई था जो कि कंटिन्यू शीशे पे हाथ फेर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो शीशों को साफ कर रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पे वो जाकर चेक करते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता है। एंड भाई सोचो इन लड़कियों पे क्या बीतरी होगी। वीडियो में साफ साफ पता लग रहा है कि भाई इनकी लिटरली में फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं दोस्तों, आस्तिक भाई वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। जापान के एक मशहूर पार्क में एक बाप अपने बच्चों को घुमाने निकला था। यहाँ पिता मौज मस्ती करते अपने बच्चों का वीडियो बनाने लगा, और इसी समय वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि उसने दोबारा अपने बच्चे को शाम के वक्त इस पार्क में न लाने की कसम खा ली। है क्या था भाई ऐसा? लेट्स गो। नॉर्मल वीडियो है क्या है? क्या था? कुछ तो था जो कि पिता ने देखा इसके कि पापा ने नोटिस लड़के कर की लिया। टांगों के बीच इंसानी हाथ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। सहज रूप से इसे देखकर पिता का डरना जायज था। उसने अपने बेटे के पास जाकर शिनाख्त की और पाया कि उसके आसपास कोई अन्य इंसान नहीं था। भाई भाई जैसे इसके पापा आसपास चेक कर रहे हैं वहां पे कोई भी नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई है जिसके अंदर रात के टाइम पार्क में भाई बहुत सारे घोस्ट वगैरह कैप्चर हुए हैं। एंड भाई इस वीडियो में भी हमें साफ साफ दिख रहा है, और ये वीडियो एकदम रियल है। पहले बता दूं ये वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अगर एडिटिंग होती तो पता लग जाता भाई, मेरे को तो स्पेशली पता लग जाता कि ये वीडियो एडिटिंग है या फेक है, बट ये वीडियो एकदम रियल लग रही है। एंड ये देखो कि साफ साफ दिख रहा है कि भाई इस लड़के के टांग के बिल्कुल बीचों में फिर मजाक सॉरी भाई, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक्चुअल में बच्चे के पैर को किसी ने पकड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी का हाथ हमें साफ साफ दिख रहा है, एंड ये हाथ किसी जानवर का लग भी नहीं रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में किसी इंसान का ही हाथ है। लेकिन जब उसके पापा ने वहां पे जाके चेक करा तो वहां पे कोई था ही नहीं। तो भाई ये हाथ कहाँ से आया भाई? एंड रात का टाइम है, इनके आसपास और कोई भी नहीं है, तो फिर ये हाथ कहाँ से आया? एंड भाई ये वीडियो लिटरली में एक मिस्ट्री बन के रह चुकी है। एंड भाई इसके बाद तो लिटरली में इनके पापा कभी भी इनको पार्क लेके तो नहीं जाएंगे और ना ही जाने देंगे। नंबर 3, गंभीर हालत में बहुत से लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं। मलेशिया का बताया जा रहा ये वीडियो फुटेज भी एक एम्बुलेंस का है। इसमें एक मरीज को घर से अस्पताल ले जाया जा रहा था। अपने फैमिली मेंबर के इस आखिरी सफर को एक व्यक्ति ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया। क्या हो गया? क्या था? ओ कुछ तो था। दोबारा देखने पर मालूम होता है कि एक धुंधली आकृति एम्बुलेंस के पीछे से गुजर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि ये मरीज अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही मर चुका था। ऐसे में उसके परिवार के सदस्य मानते हैं कि ये उन्हीं की आत्मा थी। कह पाना मुश्किल है ये सच में कोई आत्मा थी या फिर कुछ और। हो सकती है कि भाई जब इस आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहे हो उसी टाइम भाई वहीं पे ऑन द स्पॉट उसकी एम्बुलेंस में ही डेथ हो गई हो। और भाई एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि जब भी जहां पर किसी की भी डेथ होती है, अगर मान लो किसी इंसान की यहाँ पर डेथ हुई है, तो उसकी आत्मा भी ऑन द स्पॉट वहीं से बाहर निकल जाती है। तो भाई हो सकता है कि शायद ऐसा हुआ हो, उसकी डेथ एम्बुलेंस में हो गई हो एंड भाई उसकी आत्मा जस्ट बाहर निकली हो एंड जस्ट कैमरे में ये चीज रिकॉर्ड हो गई हो। ये चीज 100% सही नहीं हो सकती है, लेकिन हम लोग
एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हाँ एक्चुअल में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है। नंबर 2, ये विदेशी कपल अक्सर सोशल मीडिया पर योगा ट्यूटोरियल के वीडियो अपलोड किया करता है। इस बार भी वो योगा करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ योगा के अलावा कुछ और ही रिकॉर्ड हो गया। है क्या हुआ? ये योगा कर रहे हैं, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़की को ऊपर उठाते ही दराज में ओह! रखी हुई एक बुक नीचे गिर पड़ी। What the hell भाई, ये तुमने नोटिस ही नहीं करा? एक्चुअल में एक किताब खींच के गिरी है भाई। वीडियो को YouTube पर डाले जाने के बाद कुछ दर्शकों ने कहा कि यहाँ मौजूद उनकी पालतू बिल्ली किताब के नीचे गिरने से पहले से ही थोड़ी डरी सहमी लग रही ओ है। हाँ, कुछ की माने तो बिल्ली उस बारीक तार को देख रही है जिससे किताब को नीचे गिराया गया। भाई तुम एक चीज सच में नोटिस करो, ये देखो कि भाई जो ये बिल्ली है वो एक्चुअल में किसी चीज को कंटिन्यू घूर रही है। देखो यहाँ पे कोई है नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जानवर वगैरह को एक्चुअल में जो एंटिटी वगैरह होते हैं वो दिखाई देते हैं, हम इंसान उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जितने भी जानवर वगैरह होते हैं वो देख सकते हैं। इसलिए रात के टाइम कुत्ते भी भौंकते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में कोई स्पिरिट दिखाई देती है। तो भाई जो बिल्ली है उसको भी एक्चुअल में यहाँ पे कोई दिख रहा है एंड वो कंटिन्यू उसको घूरे जा रही है। एंड भाई ऐसा करने के तुरंत बाद ही वो बुक अपने आप ही गिरी है। ये देखो, ये जो बुक है सेल्फ से खींची गई है। ये ऐसा लग रहा है कि किसी ने बुक को ऐसे पकड़ के पहले खींची है और खींच के गिराई है उस चीज को। तो भाई ये चीज तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो सकती भाई। हालांकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जानवर किसी भी पैरानॉर्मल घटना को पहले से ही भांप लेते हैं। मैंने पहले कहा था, ये देखो बिल्ली पहले सचेत है एकदम। भाई इस चीज के बारे में तो भाई मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि जितने भी ये जानवर वगैरह होते हैं उनको भाई स्पिरिट दिखाई देते हैं। एंड भाई ये वीडियो भी उसी का एक एग्जांपल है। एंड हम साफ साफ देख सकते हैं कि भाई एक्चुअल में कोई तो था जो कि उस बुक को पकड़कर खींचा, लेकिन वो जो कोई भी था वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। नंबर 1, इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आपको एक हॉस्पिटल में बैठा सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा है, हाँ? जिसने ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसी चीजों का सामना किया जिन्हें समझा नहीं जा सकता। क्या हुआ? जय ब्रिजी नामक ये सिक्योरिटी गार्ड काफी लंबे समय से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, लेकिन उसने यहाँ इस प्रकार की घटनाओं का सामना पहले कभी नहीं किया। उसने सोचा शायद मेरे दिमाग में कोई लोचा है, तो ऐसे में उसने सीसीटीवी फुटेज देखी और पाया कि ये चीजें सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कैमरे को भी दिखाई दे रही हैं। क्या हुआ? एक हॉस्पिटल की वीडियो है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर रिसेप्शन पे बैठा है एंड ओ कुछ तो रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। देखो नोटिस करो, अभी एरो आया था। I saw that shit. I saw that shit. हैं? अच्छा, उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया। अच्छा हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया एंड वो डर गया है इस चीज को देख के। And I was like, okay. So I looked at the camera. I'm like, you know what? I'm gonna calm down. Okay. I'm gonna calm down. So I wanted to tell the camera, y'all see that shit? Y'all saw that shit, right? I'm telling CHA, did y'all? कोई भी साधारण इंसान अपनी आंखों के सामने हो रही इस असाधारण घटना को देखकर डर जाएगा। हालांकि ब्रिजी ने एकदम ठंडे दिमाग से काम लिया और कैमरे की तरफ इशारा भी किया। इसके कुछ दिन बाद एक बार फिर से जय ब्रिजी के साथ ठीक वैसा ही हादसा हुआ। क्या हुआ लेकिन भाई? अब की बार उसका रिएक्शन थोड़ा अलग था। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा वहाँ पे, ठीक है। एंड फिर से भाई ये जो फिगर दिख रही है ना हमको, ये व्हाइट कलर की फिगर है एंड भाई इसे इंसान नंगी आंखों से देख भी नहीं सकता है भाई, लेकिन फिर भी इस बंदे को ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पे कोई है एंड भाई इसने उस फिगर को देख भी लिया था। एंड इसी नहीं, ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी। So I hesitated, so I just threw the song. इसने बुक फेंक के मारी। I didn't know what to do, you know. But that time it came from over my head though, for some reason. I don't know. इस चीज ने ब्रिजी का दिमाग खराब कर दिया था। अपने सामने घूमती इस परछाई की तरफ उसने एक किताब दे मारी, पर ये किताब किसी को नहीं लगी। तकरीबन एक हफ्ते पश्चात जब इस सिक्योरिटी गार्ड को वही परछाई तीसरी बार दिखाई दी तो उसने कुछ ऐसा किया। Look. There you go. Look at that.
It was cold. I'm like, oh, I wanted to follow it क्या हुआ? and feel. See, I'm trying to feel like follow the cold breeze. I saw it कुछ तो हुआ. going towards the अच्छा इसने elevator. फिर देखा उस परछाई को, So ठीक I है. went there. It was actually a cold breeze towards the elevator, then it just stopped. So I'm like, damn. So I'm like, okay. Then something touched me. I'm like, ओ, something इससे touched me. किसी ने टच किया. I'm still trying to see like where is it at? Like What the it's hell raining, भाई. so why is it still touching me लेकिन or जबकि something? I वहां don't पे know. कोई भी नहीं था. Creepy. ब्रिजी कहते हैं कि परछाई हॉस्पिटल में लगी लिफ्ट की तरफ जा रही थी। मैंने इसका पीछा किया तो ये अचानक गायब हो गई और उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे टकले को टच किया है। इन तमाम आकस्मिक चीज भाई ये चीज तुम देखो कि वहां पे कोई भी नहीं है, ये देखो, और इसे ऐसा लगा कि टच किया किसी ने, और ये देखो ये पीछे मुड़ के भी देखता है लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता है भाई। लेकिन भाई देखो जब इस बंदे को पता लग गया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, तो ये बंदा भागा क्यों नहीं? चलो भाई इस बंदे का काम भी तो वही सिक्योरिटी गार्ड का काम है भाई, इसका काम ही है कि भाई निगरानी रखना, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। लेकिन आत्माओं पे कौन निगरानी रखता है भाई? वो तो अपने मन के मालिक है भाई, वो तो दीवार से आर पार भी जा सकते हैं, वो लिफ्ट से क्यों जा रही है आत्मा? पहली बात मजाक कर रहा हूँ गाइस, लेकिन भाई लिटरली में ये वीडियोस आज की बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। एंड भाई लिटरली में सोचो कि अगर ऐसा किसी के साथ एक्चुअल में हो जाए, सोचो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो तुम्हारी तो फटेगी और मेरी फट के 464 हो जाएगी क्योंकि मेरी कुछ ज्यादा फटती है भाई। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया होगा। लिटरली में आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी एंड भाई टाइटल उससे ज्यादा खतरनाक था। तर्क लगा के कह सकता हूँ इस वीडियो को किसी ने भी मम्मी से पूछ के नहीं देखा होगा। बताओ किस किसने इस वीडियो को मम्मी से पूछ के नहीं देखा है, कमेंट करके बताओ। एंड गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया हो आज की वीडियो में। एंड गाइस अगली जो वीडियोस आने वाली है वो और भी ज्यादा खतरनाक आने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई तुमसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, मैंने पिछली मीम रिव्यू वाली वीडियो डाली थी गाइस, ये रही जिसपे तुमने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया, बिल्कुल भी तुमने देखा नहीं, उस पे व्यूज ही नहीं आए। तो प्लीज अभी इस वाले वीडियो पे क्लिक करो और अभी जाकर मीम रिव्यू वीडियो देखो क्योंकि बहुत ही मस्त वीडियो थी और बहुत ही मेहनत से बनाई थी। तो अभी जाओ देखो। एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।